वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म यानी कि भवाई के बारे में। स्टारिंग प्रतीक गांधी, अनितित्रा राय और अभिमन्यु सिंह, जहां पर हार्दिक गज्जर के द्वारा डायरेक्टेड ये एक ड्रामा या फिर कह लो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो करीब करीब 2 घंटे के रन टाइम के साथ आती है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म जो है काफी कारणों से यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी में रही है, जहां पर ट्रेलर के अंदर सुनाई देने वाला एक डायलॉग जो है काफी सारे लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट कर गया था, जिसके बाद अब मेकर्स ने आज जो प्रिंट रिलीज करवाई है वहां पर इस डायलॉग को पूरी तरह से कट कर दिया गया है, या फिर कहा जाए उस पूरे पर्टिकुलर सीन को ही वहां से हटा दिया गया है। और कहना चाहूंगा कि उस सीन को हटाने के बाद भी फिल्म के सब्जेक्ट में, फिल्म के जो मैसेज में कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसी चीजों को आप पहले ही क्यों रखते हो जब आपको पता है कि चीजें जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। तो ये चीज अगर वो पहले ही ना कहे होते तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शायद क्रिएट होती ही नहीं। पर उसके बाद क्योंकि उन्हें पता था कि इस डायलॉग की वजह से अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, तो फिल्म के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे जो हो सकता है कि लोग उन वर्ड्स को भी थोड़ा सा गलत तरीके से ले सकते थे। तो जब आप इस फिल्म को आज देखोगे तो उसके अंदर काफी सारे ऐसे वर्ड्स भी आपको सुनने को या फिर नहीं सुनने को मिलेंगे जिन्हें यहां पर म्यूट कर दिया गया है। तो मेकर्स ने काफी सोच समझकर, काफी डरते हुए यहां पे इस फिल्म को रिलीज करवाया है, जो कि आप पर्दे पर जब आप देखोगे आपको साफ साफ एहसास हो जाएगा। तो फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बनता है उसे मैं आपको अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो फिल्म जो है मुझे ठीक ठाक लगी। फिल्म के कुछ ऐसे चीजें थी जो मुझे काफी पसंद आई, पर कहूंगा कि फिल्म ने, मैं कहूंगा कि कुछ कुछ पार्ट्स में ही खाली इंप्रेस किया है। ओवरऑल ये फिल्म जो है एक ठीक ठाक सी फिल्म, मतलब एक एवरेज या फिर अबाव एवरेज टाइप की फिल्म साबित होती है। जहां पर सबसे अच्छी बात कहूंगा कि ये जो फिल्म है जो कहने की कोशिश करती है वो मुझे काफी हद तक अच्छा लगा। फिल्म को अगर आप देखोगे तो फिल्म ये कहने की कोशिश करती है कि अगर कोई कैरेक्टर पर्दे पर रावण का रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने असल जीवन में ही रावण जैसा है। या फिर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे पर्दे पर या फिर स्टेज पर प्रभु श्री राम जी के रोल को प्ले कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जीवन में ही बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। हो सकता है कि वो पर्दे पर, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक्टर है, इसीलिए उस रोल को वो इतनी अच्छी तरीके से निभा रहा है, सामने बैठे लोग जो है उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये जो चीज बोलने की ये फिल्म कोशिश करती है, जो कमेंट्री ये फिल्म कर रही है, उसी चीज को यहां पर आप रामलीला से हटा दीजिए, यहां पे रामायण की कहानी से हटा दीजिए, आप इसी चीज को हमारी किसी बॉलीवुड की एक फिल्म पर, एक कोई देशभक्ति वाली फिल्म पर प्लेस करके देखिए, तो वहां पर भी आपने अक्सर काफी बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि पर्दे पर कोई एक्टर जो कि बहुत अच्छा एक्टर है, वो हो सकता है कि उस कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से प्ले कर रहा हो कि आपको देखकर लगे कि हाँ, वो कैरेक्टर सही में वो जो देशभक्ति वाली फीलिंग है हम तक पहुंचा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टर अपनी असली जिंदगी में भी बहुत बड़ा देशभक्त हो सकता है कि वो ना भी हो, या फिर हो सकता है कि अब किसी फिल्म के अंदर वो हमारे कल्चर की, हमारे संस्कृति की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हो, पर असल जीवन में उसके मन में कोई भी रिस्पेक्ट ना हो। तो ये जो चीज की, जो पर्दे पर जो चीजें चल रही हैं और असल जीवन में जो चीजें चल रही हैं, इन दोनों चीजों को लेकर जनता के बीच में जो एक कंफ्यूजन होता है, उस चीज को कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है क्लियर करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ ये भी दिखाती है कि जो लोगों के इमोशंस होते हैं या फिर जो एक भक्ति की भावना होती है, उसे किस तरह से लोग जो है बिजनेस का जरिया बनाते हैं, उसे किस तरह से लोग जो है यहाँ पे वोट बटोरने का जरिया बनाते हैं, ये सभी चीजों को ये फिल्म जो है कहने की कोशिश करती है। तो यहां तक मैं कहूंगा कि फिल्म का जो ओवरऑल आइडिया, जो सब्जेक्ट था, वो मुझे काफी अच्छा लगा। पर अगर आप इसे एक ड्रामा फिल्म के तौर पे देखोगे या फिर एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे देखोगे, तो फिल्म का जो स्क्रीन प्ले यहाँ पे लिखा गया है उसके अंदर मैं कहूंगा कि कहीं पर भी जो ड्रामा था या फिर जो रोमांस था वो उस तरह से क्रिएट किया नहीं गया है। मतलब एक फिल्म के तौर पे, एक ओवरऑल फिल्म के तौर पे अगर आप देखोगे तो फिल्म जो है कैरेक्टर्स के साथ कहीं पर भी पूरी तरह से जो कनेक्ट करना चाहिए था वो करने में कामयाब नहीं होती है। फिल्म के अंदर अगर एक्ट्रेस की मैं बात करूं, परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो केवल प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस जो थी फिल्म के अंदर सबसे इंप्रेसिव थी। उन्होंने जिस टाइप से उस रोल को प्ले किया है वो सही में काफी बेहतरीन था। जिस तरह से जब वो रावण के रोल को यहाँ पे स्टेज पर प्ले कर रहे होते हैं, तो जिस तरह से डायरेक्टर ने दिखाया है कि लोग उससे डरने लगते हैं, तो वो दिखाता है कि वो एक्टर कितना ज्यादा उस कैरेक्टर के अंदर घुस चुका है और लोग किस तरह से कनेक्ट होते हैं उन टीवी शोज, उन कहानियों से जो हमारे पुराणों के ऊपर आधारित होती हैं। इस चीज को फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। आपने भी अक्सर अपने घरों में या फिर काफी बार सुना भी होगा कि जब आज से कुछ समय पहले जब टीवी पर रामायण आता था, इवन आज के टाइम भी काफी जगहों पर अगर आपने देखा होगा कि रामलीला होती है, तो वहां पर भी काफी ऐसे लोग होते हैं जब पर्दे पर यहाँ पे वो व्यक्ति सामने आता है जो प्रभु श्री राम जी के रोल को प्ले कर रहा है या फिर माता सीता के रोल को प्ले कर रही हैं, उनको देखकर लोग जो है हाथ जोड़ते हैं, उनके अंदर वो प्रभु श्री राम को, माता सीता को देखते हैं। तो जब वो उनके अंदर प्रभु श्री राम या फिर ईश्वर को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सामने जो कैरेक्टर रावण
रावण का रोल प्ले कर रहा है तो हो सकता है कि उस कैरेक्टर के अंदर वो रावण को भी देख रहे हो। तो वो चीजें जो है डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है। और क्योंकि ये सभी चीजें जो है आज के टाइम पर नहीं दिखाई गई हैं, इस फिल्म की जो कहानी है वो थोड़ी सी पीछे समय में रखी गई है ताकि चीजें जो है थोड़ी और रिलेवेंट हो सके। पर कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि कुछ कुछ चीजें जो है आज के टाइम में भी रिलेवेंट है। इसके अलावा फिल्म का जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है वो ये है कि फिल्म जो है गुजरात के किसी एक गांव पर आधारित है। पर कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी सिनेमेटोग्राफी में या फिर डायरेक्शन में कहीं पर भी वो जो एक गुजरात का या फिर गुजरात के किसी गांव का जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए था उसे भी कहीं पर क्रिएट नहीं किया गया है। इवन कुछ एक्टर्स जो वर्ड्स या फिर जो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं उसके अंदर जो गुजराती वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस डायलॉग डिलीवरी में जो एक फ्लो, एक जो नेचुरल फ्लेवर होना चाहिए था वो भी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि डायलॉग के अंत में बका शब्द का इस्तेमाल कर लेने से कोई डायलॉग, गुजराती डायलॉग पूरा नहीं हो जाता है। तो फिल्म के अंदर गुजराती और हिंदी का कहूंगा कि एक बैलेंस तरीके से यूज किया गया है। पर प्रतीक गांधी के अलावा किसी भी एक्टर ने उन डायलॉग्स को उतनी अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि सिर्फ प्रतीक गांधी के कैरेक्टर के अलावा कोई भी कैरेक्टर फिल्म में उस तरह से कनेक्ट नहीं करता है, ना ही कहानी जो है उतनी ज्यादा कुछ कनेक्ट कर पाती है। इसके अलावा फिल्म के अंदर जो रोमांटिक ट्रैक दिखाया गया है वो भी बहुत ही, मैं कहूंगा कि बिल्कुल एक पॉइंट पर भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाता है। बहुत ही क्लीशे यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, साथ ही साथ जो केमिस्ट्री है वो भी कहीं पे क्रिएट नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ बात करें फिल्म के कुछ गानों की, तो फिल्म के गाने कुछ कुछ जगहों पे मुझे काफी अच्छे लगे, काफी मीनिंगफुल लिरिक्स थे उनके। पर कहना चाहूंगा कि सेकंड हाफ के अंदर रोमांटिक ट्रैक के दौरान जो गाने आते हैं वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा लगे, जो कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी को, स्क्रीन प्ले को स्लो तो करते ही हैं, साथ ही साथ एक प्रिडिक्टेबल कहानी के अंदर जो एक इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी बन रहा होता है उसे भी पूरी तरह से खत्म कर जाते हैं। फिल्म के अंत में काफी ज्यादा स्कोप बनता है कि थोड़ा बहुत थ्रिल भी क्रिएट किया जा सकता था, पर उसे भी कहीं पर यहाँ पे क्रिएट नहीं किया गया है। तो ओवरऑल कहा जाए तो भवाई कहूंगा कि अपने सब्जेक्ट को लेकर और यहाँ पे प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस की वजह से एक स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच फिल्म जरूर है। आप चाहो तो एक बार इस फिल्म को देख सकते हो, ज्यादा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। पर कहना चाहूंगा कि फिल्म का जो डायरेक्शन है कहीं ना कहीं फिल्म के ओवरऑल इंपैक्ट को पूरी तरह से कम या फिर खत्म सा कर देता है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।